आपका जाती उमरा बना है, उसके लिए पौधे इंटरनेशनल मुल्कों से खरीद के, बाहर के मुल्कों से पौधे पीआईए फ्री पूरा जहाज पैक करके लाती रही जाती। बताया कि जुल्फी बुखारी साहब 1 साल से तैयारी कर रहे हैं रोजवेल्ट होटल के बारे में। इस वक्त गवर्नमेंट मेरा ख्याल में जुल्फी बुखारी साहब ही चला रहे हैं। खान साहब जिससे मिलना है नहीं मिलना वो डिसाइड वो करते हैं। इस वक्त जुल्फी बुखारी साहब इज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जमीर और आज हमारे साथ एक मर्तबा फिर मौजूद हैं आपकी हर दिल अजीज शख्सियत साजिद तारड़ साहब अमेरिका से। तो सर, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया सर। मोहब्बतें आपकी, शुक्रिया सर। पाकिस्तान पीआईए जो कि जिन्होंने दुनिया की एयरलाइंस को खड़ा किया सर, वो आज अमेरिका में भी ग्राउंड हो चुकी है। उस हवाले से क्या कुछ खबरें हैं सर हमारे नाजरीन को, उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। सर, पीआईए को मैं उसको भी एयरलाइन नहीं समझता वो इस तरीके से कि टूटे फूटे 32 आपके पास त्यारे हैं और आपके पास हर त्यारे के रेफरेंस से 1700 मुलाजम, एक त्यारे को संभालने के लिए 1700 मुलाजम है आपके, और वो मुलाजम सारे सिफारिशी हैं, वो बड़े लोगों के बच्चे हैं। वो मुझसे कल एक क्वेश्चन किसी ने पूछा, उन्होंने कहा अमेरिका पाबंदी लग गई है, पीआईए का क्या हाल है। मैं क्या इसको डिसमेंटल कर देना चाहिए, इसको बचाना नहीं चाहिए। पूछें क्यों? जो पायलट आप निकाल रहे हैं उनमें एक भी गरीब आदमी का बच्चा नहीं है, वो आपके ताकतवर लोगों के बच्चे हैं, सारे सिफारिशी भर्ती हुए हैं। मैं आज आपको गारंटी कर देता हूं, यही आपके पायलट बहाल होंगे, इनको पिछली तनख्वाह भी दी जाएगी और सीनियरिटी भी दी जाएगी। आपकी पीआईए को तबाह लोगों ने, आपके सियासी लोगों ने, सिफारिशी, आपके एस्टेब्लिशमेंट के बच्चों ने, और तीसरी चीज है यूनियन। इन 3 लोगों ने तबाह किया है। और अब आपको सबसे बड़े डाके की बात बताता हूं। पीआईए की कीमत पूरे एयरलाइन की कीमत से बड़ा होटल है रोजवेल्ट। बिल्कुल सर, न्यूयॉर्क। आपकी इस वक्त आपकी ताकतवर पार्टियां, जो पाकिस्तान पार्टियां नहीं है, ताकतवर लोग, जरदारी ने भी डाका मारने की उस पर कोशिश की, नवाज शरीफ फैमिली ने भी उस पर डाका मारने की कोशिश की, आपकी करंट एडमिनिस्ट्रेशन भी उस पर डाका मार, आपकी करंट रूलिंग लीड जो है वो भी उस पर डाका मारने की कोशिश कर रही है। आपकी पीआईए की कीमत कुछ भी नहीं है उस होटल के सामने। तो ये अगर आप, जब तक ये चीजें, पीआईए इतनी वैल्यूएबल नहीं है जितने उसके एसेट्स वैल्यूएबल है। तो सर, उस पर किस की जो होटल है सर, जिसके हवाले से हर हुकूमत में उसको बेचने की तैयारी की गई, हर हुकूमत ने उस पर हाथ साफ करने की कोशिश की है, आपकी नजर में सर, हमारे नाजरीन को सादा और आम अल्फाज में अगर आप समझाएं कि पाकिस्तान पीआईए इसकी तबाही की जिम्मेदार सबसे ज्यादा हुकूमत कौन सी है, और जो होटल पर जो नजरें सर रोजवेल्ट पर, ये किस औने दामों पर जो बात हो रही है, जुल्फी बुखारी का भी नाम आ रहा है, उसमें कुछ और लोगों के भी नाम आ रहे हैं, आप अमेरिका में मौजूद हैं, असल कहानी है क्या सर? सर, मैंने सबसे तो पहले बताया आपको कि पीआईए में कौन लोग हैं। उसमें ना आपके भाई भर्ती हो सकते हैं, ना मेरा भाई भर्ती हो सकता है। उसमें सिर्फ भर्ती होते थे पीपल्स पार्टी के सिफारशी चहेते एमएनओ के बच्चे, उसके बाद नून लीग के एमएनए बड़े वजीरों के बच्चे, उसके बाद आपकी एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरियों के बच्चे, इस तरह के लोगों के बच्चे हैं जो पीआईए वो पालती थी उनको। 1700 मुलाजम पर एयरप्लेन, सारे नलायक, 2 नंबर सारे डिग्रियों वाले, 2 नंबर सारे, इनको पाल के पीआईए ने, एक तो तबाही की वजह ये है, दूसरी यूनियन है। यूनियन को अमेरिका में कहा जाता है ऑर्गेनाइज माफिया। दूसरी तबाही उन्होंने की, वो काम पायलटों की अपनी यूनियन है, और दूसरे और छोटे मुलाजमों की अपनी यूनियन है। जिस महकमे में यूनियन होगी वो तरक्की नहीं कर सकेगा। और मैंने आपको बताया है कि पीआईए अभी तक टूटी क्यों नहीं, क्योंकि मुसलसल खसारे में जा रही है। पीआईए को आज तक डिसमेंटल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उसमें आपके पाकिस्तान की जो इशराफिया है, जो बड़े लोग चलाने वाले हैं, उनके सबके बच्चे हैं उसमें, उनमें सबके भाई हैं। लेकिन सर, वो सबके भाई हैं इसमें। एक छोटी सी बात, आप किसी वक्त एक प्रोग्राम करें कि न्यूयॉर्क में पीआईए के ऑफिस में जो मुलाजमीन है वो कौन है, लंदन में, पेरिस में जो पीआईए के लोग काम कर रहे हैं वो कौन है, आपको पूरा पीआईए का चेहरा नजर आ जाएगा। वो उनमें सब पाकिस्तान रूल करने वाले लोग, उनके भाई हैं, उनके बच्चे हैं। वो यहां अपॉइंट किए जाते हैं, सरकारी तनख्वाहें लेते हैं डॉलरों में,
और दमादम मस्त कलंदर है ये और मुसलसल पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपका खून चूस के उनकी तनख्वाहें देती है, उसको फीड करती है। मैंने आपको एक बात बता दी है, अगर पीआईए से किया गया सर, तनख्वाहें तो दूर की बात सर, आप इंसानी खानदानों की जानों के साथ खेल रहे हैं सर, जिस तरह कराची में प्लान क्रैश हुआ सर। एक दफा यहाँ पे एक डिप्टी कमिश्नर लेवल का एक बंदा था, वो यहाँ पे पढ़ने आया क्योंकि पाकिस्तान में आप सीएसएस अफसरों को बाहर भेजते हैं। उसने अपने लॉन चेयर्स पीआईए पे पाकिस्तान यहां से भेजी। मुझे आपका पीआईए जब आपका जाती उमरा बना है, उसके लिए पौधे इंटरनेशनल मुल्कों से खरीद के, बाहर के मुल्कों से पौधे पीआईए फ्री पूरा जहाज पैक करके लाती रही जाती उमरा के लिए। आप उसको वो छोड़ें, ये अगर पीआईए मजीद चली, ये सारे पायलट बहाल हो गए आपके, क्योंकि इनमें एक भी गरीब का बच्चा नहीं है। ये तो सब आपके एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के बच्चे हैं। ये किस तरह आप इनको तनख्वाहें भी देंगे, आप इनको प्रमोट भी करेंगे, सब चलेगा, लेकिन ये रुकना चाहिए। मैं तब कह रहा हूं। और तीसरा ये जो आपको मैं बात कर रहा था कि अब इस दफा मुझे अगले दिन किसी ने बताया कि जुल्फी बुखारी साहब 1 साल से तैयारी कर रहे हैं रोजवेल्ट होटल के बारे में, 1 साल से। और मेरे ख्याल में जुल्फी बुखारी इस वक्त गवर्नमेंट, मेरा ख्याल में जुल्फी बुखारी साहब ही चला रहे हैं। उसकी वजह है कि ईरान के बॉर्डर से चाहे कोरोना सारा अंदर आए, खान साहब जिससे मिलना है नहीं मिलना वो डिसाइड वो करते हैं। इस वक्त जुल्फी बुखारी साहब इज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और वो ही आप उनको सलाहियत उनकी देखें, वो खुद ब्रिटिश हैं, उर्दू भी वो एक्सेंट के साथ बोलते हैं। आप ओवरसीज पाकिस्तानीज के बनाए गए हैं, वजीर बनाए गए हैं। आज तक उन्होंने कोई ना लेबर की है, ना उन्हें पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के मसाइल क्या है, क्योंकि वो पैदा इंग्लैंड हुए हुए हैं या सोने का चमचा लेके पैदा हुए। उन्हें क्या पता है कि दुबई की लेबर के हालात क्या हैं, सऊदी अरेबिया में लेबर के हालात क्या हैं, अमेरिका में रहे तो हमारे साथ क्या होता है, हमारी जमीनों पे कब्जे पाकिस्तान में किस तरह होते हैं, हम एयरपोर्टों पे जाएं हमारी औरतों के बाल किस तरह नोचे जाते हैं। वो उसका हिस्सा ही नहीं है। वो तो उनके अपने प्राइवेट जेट जहाज है, वो तो जहाजों में भी नहीं ट्रैवल करते हैं। मेरा मकसद है कि पाकिस्तान में, मैं शुरू में एक लफ्ज इस्तेमाल करता था, खान साहब की हुकूमत इस वक्त अमीर लोगों के बच्चों को तैयार कर रही है। उनको गवर्नमेंट सिखाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को बेटा लूटना किस तरह है। अमीर लोगों के बच्चे आप देख लेना, खान साहब की कैबिनेट में सारे 30-30 साल के बच्चे हैं। आप मुझे ये बताएं, कैबिनेट में आज तक ये हुआ है कि जिन वजीरों के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई भी है, वो अपनी चार्जशीट ही देख रहे हैं, बैठ के फैसला अपने केसों में कर रहे हैं। और आपको मैंने अर्ज की है कि सर प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट में बैठा और 3 वजीर उठ के एक दूसरे का गिरबान पकड़ ले। 16, आप मुझे ये बताएं, 16 एडवाइजर हैं खान साहब के, फॉरेन नेशनल, 16 एडवाइजर नॉन इलेक्टेड। उनमें मैं गारंटी कर देता हूं 16 एडवाइजर अगर किसी पाकिस्तान के किसी शहर से भी कौंसलर का इलेक्शन जीत जाए, कौंसलर का, मैं बोल नहीं छोड़ दूंगा। शहबाज गिल के बारे में क्या ख्याल है सर आपका? किसके बारे में? शहबाज गिल के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने अगले दिन एक जर्नलिस्ट के बारे में इतने गंदे लफ्ज उन्होंने यूज किए हैं कि मैं कुर्सी से नीचे गिर गया था। अल्लाह ताला माफी दे कि मुझे भी गुस्सा आता है कई चीजों पर। जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, उन्हें पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कम्युनिटी से माफी मांगनी चाहिए थी और कैमरे के सामने बैठ के माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन मुझे पता चला है कि वो अंदर से वो खुद ही राजी हो गए हैं, किसी ने सुलह करा दी। लेकिन जो उन्होंने अल्फाज बर्दाश्त, सिर्फ उस बंदे ने ये पूछा था कि आपकी फॉरेन नेशनैलिटी और आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, उसका जवाब इस तरह दिया जाता है। हर चैनल पे गिल साहब बैठते हैं, सारा दिन इमरान खान की बातें करते हैं, सिर्फ इतना बर्दाश्त नहीं कर सके। मैं शर्मिंदा हूं, बैठ के शर्मिंदा हूं सर। हम जैसे लोग होते हैं, शहबाज गिल जैसे लोग शर्मिंदा नहीं होते। शहबाज गिल साहब के रिएक्शन पे मैं शर्मिंदा हूं। हम शर्मिंदा हो सकते हैं, शहबाज गिल नहीं हो सकते सर। आगे आने वाले दिनों में आप उससे उम्मीद रखें, इससे बढ़कर वो करेंगे। आपकी पीआईए को तबाह के सियासी लोगों ने, सिफारिशी आपके एस्टेब्लिशमें के बच्चों ने। और तीसरी चीज है यूनियन, आपके पायलट बहाल होंगे, इनको पिछली तनख्वाह भी दी जाएगी और सीनियरिटी भी दी जाएगी। 1700 मुलाजम पर एयरप्लेन, सारे नलायक, 2 नंबर सारे डिग्रियों वाले, 2 नंबर सारे। जब आपका जाती उमरा बना है, उसके लिए पौधे इंटरनेशनल
मुल्कों से खरीद के, बाहर के मुल्कों से पौधे, PIA फ्री पूरा पूरा जहाज पैक करके लाती रही। बताया कि जुल्फी बुखारी साहब 1 साल से तैयारी कर रहे हैं रोज वेल्थ होटल के बारे में, और मेरे ख्याल में जुल्फी बुखारी इस वक्त गवर्नमेंट, मेरा ख्याल में जुल्फी बुखारी साहब ही चला रहे हैं। ईरान के बॉर्डर से चाहे कोरोना सारा अंदर आए, साहब जिससे मिलना है नहीं मिलना वो डिसाइड वो करते हैं। इस वक्त जुल्फी बुखारी साहब इज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। 16 एडवाइजर अगर किसी पाकिस्तान के किसी शहर से भी कौंसलर का इलेक्शन जीत जाए, कौंसलर का, मैं बोल नहीं छोड़। शहबाज गिल के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने अगले दिन एक जर्नलिस्ट के बारे में इतने गंदे अल्फाज उन्होंने यूज किए हैं कि मैं कुर्सी से नीचे गिर गया था, कुर्सी से नीचे गिर गया था, कुर्सी से नीचे गिर गया था।